Hello everyone, this is Sadiq Sir Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. आज मैं आपको क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ बहुपद, जो इंग्लिश में हम उसको पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं, जो आज हम पढ़ाएंगे प्रश्नावली 2.5, जिसको एक्सरसाइज 2.5 भी कहते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 2.5 में, एक्सरसाइज 2.5 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सोल्व करने से पहले मैं ये बता दूं कि क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 से लेकर 10 तक का मैंने आपको क्वेश्चन को सोल्व करके बताया था। प्रीवियस क्लास में आपको मैंने इसके बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा क्या है क्वेश्चन नंबर 11 और 12। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहां 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड है, वहां जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का वहां जाकर स्टडी कर सकते हैं चैनल पर जाकर। आज मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सोल्व करेंगे, 11 को हम लोग सोल्व करेंगे। तो दिया हुआ क्या आपका क्वेश्चन नंबर 11, गुणनखंडन कीजिए 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस क्या हो गया 9xyz, मतलब 27 का x³ प्लस क्या y³ प्लस z³ माइनस 9xyz दिया हुआ है। इसे आप गुणनखंड करना है सर्व समीका यूज करके। तो कौन सा सर्व समीका यूज करेंगे हम लोग, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो आप यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस तरह से इक्वेशन अगर इस तरह से बहुपद दिया रहेगा तो उसको किस तरह से हम लोग सर्व समीका यूज करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। तो दिया हुआ लिख दीजिए, सबसे पहले दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ आपका, दिया हुआ ये की है, ठीक है, मैं क्लियर लिख देता हूं। दिया हुआ है कि, तो क्या दिया हुआ आपका बहुपद 27x³ प्लस क्या दिया हुआ y³, उसके बाद दिया हुआ प्लस z³, उसके बाद दिया हुआ माइनस 9xyz, ठीक है, ये दिया हुआ आपको। तो आपको क्या निकालना है, इसका गुणनखंड निकालना है। तो इससे पहले आप फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला लिखना है, चूंकि यही सर्व समीका यूज होगा, क्योंकि इस तरह से सर्व समीका रहा है, यानी AQ, देखिए AQ, A का Q है ये पावर 3, AQ प्लस क्या लिखेंगे BQ प्लस क्या है CQ और माइनस 3ABC के फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस x नहीं, वो A में चल रहा है, हम लोग A में लिखेंगे, A प्लस B प्लस C हो जाता है। क्या हो जाता है A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस क्या लिखेंगे C इक्वल टू, उसके बाद 3 इंटू भी क्या है A का स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद B का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद C का स्क्वायर, उसके बाद माइनस AB, उसके बाद माइनस BC, उसके बाद माइनस CA। ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। ये सर्व समीका आपको याद रखना है, किसको सोल्व करने के लिए, इस दिया गया बहुपद को सोल्व करने के लिए। तो आपको यहां से इसी फॉर्मूले पर आप क्या हो जाएगा बताइए, अब आपका क्या हो जाएगा, यहां पर 27x³ दिया हुआ है, ठीक है, प्लस y का क्यू दिया हुआ है, प्लस z का क्यू दिया हुआ है आपका देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और माइनस 9xyz दिया हुआ है। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूले पर लाएंगे, किस फॉर्मूले पर, AQ प्लस BQ प्लस CQ प्लस 3ABC के फॉर्म में A का क्यू करना है। तो देखिए A का क्यू उसको लिख सकते हैं 27 को 3x का होल क्यूब, 3x को हम लोग 3 बार लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 की 9 होती है, क्या होता है 27। तो 27 का देखिए अब 27x³ हो गया, प्लस y को दिया हुआ y³ ऐसे लिखिए, प्लस z³ दिया हुआ z वैसे ही लिखिए, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, माइनस क्या दिया 9xy, माइनस क्या दिया 9। अब फॉर्मूला क्या लिखना है, AQ प्लस BQ प्लस CQ, उसके बाद लिखना है 3 फॉर्मूले में है, तो उसके बाद A के जगह पर क्या आपका 3x, और B के जगह पर क्या, B के जगह पर लिखना है y, और C के जगह पर क्या आता है बोलिए, C के जगह पर क्या है आपका, C के प्लेस पर क्या आपका बोलिए, यहां से C के प्लेस पर Z। यहां तक आप क्लियर है, ये देखिए फॉर्मूले में सेट कर दिया इसको। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, AQ प्लस BQ प्लस CQ, और ये क्या हो गया 3 दिया 9xyz भी हो गया।
इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3a/, हो फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? ए प्लस बी प्लस सी का क्या होता है? इक्वल टू, इस फॉर्मूले में रहेगा तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? ए के यहां पर क्या लिखा हुआ है? 3x, बी के यहां पर क्या लिखा हुआ है आपका? y, और सी के यहां पर क्या है? z। ये हो गया। उसका फिर होगा ए का स्क्वायर। ए का क्या है? स्क्वायर। तो देखिए ए का स्क्वायर किस तरह से लिखेंगे? ए का स्क्वायर किस तरह से लिखेंगे? ए के यहां पर क्या है? 3x का स्क्वायर, तो लेना 3x का स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया? बी का स्क्वायर, बी का जगह क्या है? y, तो y का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। सी का स्क्वायर, सी की जगह क्या दिया हुआ? z, तो z का स्क्वायर लिखिए। माइनस ए बी, ए के जगह पे क्या है? 3x, और बी की जगह क्या है? y, तो y लिख दिया। उसके बाद क्या दिया? BC, उसके बाद क्या दिया हुआ? BC, तो बी की जगह पर क्या है? y, और सी की जगह पर z। उसके बाद क्या दिया? माइनस CA, उसके बाद क्या दिया हुआ? CA, तो सी के यहां पर क्या दिया हुआ आपका? सी के यहां पर क्या दिया हुआ है? Z, और ए के प्लेस पे क्या दिया हुआ? 3x। ये आपका हो गया वैल्यू। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? बता दे रहा हूं, फॉर्मूले पर सेट करना है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो लिखा है ए का क्यू हो गया 3x क्यू, बी का क्यू, सी का क्यू, और ये फॉर्मूले में भी आ गया। 3 क्या हो गया? 3a और b, और ये c हो गया। तो 3 कितना हो गया? 9xyz भी हो गया, और ये फॉर्मूले पर ही बन गया। इस तरह से अगर फॉर्मूला रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। ए के यहां पर 3x, बी के यहां पर y, सी के यहां पर z, तो लिख दिया 3x y प्लस z। अब क्या है? a का स्क्वायर, ए के यहां पर क्या है? 3x, तो 3x का स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखा? बी का स्क्वायर, बी के यहां पर क्या है? y, तो y का स्क्वायर। उसके बाद z है, तो उसके बाद c का स्क्वायर, तो c के यहां पर क्या है? z है, तो z का स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ? ए बी, ए को बी से गुना कीजिए, 3x को y के साथ, तो 3x को y के साथ गुना कर दिया। उसके बाद क्या है? अब देखिए यहां बोल रहा है BC, बी के यहां पर क्या है? y, और सी के यहां पर z, तो y z हो गया। उसके बाद क्या है आपका? CA माइनस CA, तो सी के यहां पर क्या है? z, और x के यहां पर क्या है? 3x, तो मैंने वैसे लिख दिया। इस फॉर्मूले पर क्या कर दिया आपको? इस फॉर्मूले पर जितना भी सारा था दिया हुआ वैल्यू, उसको मैंने पुट कर दिया, रख दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? यहां से लिखिए, लिख सकते हैं किस तरह से? आप किस तरह से लिखिएगा? पहला इसको लिखिए, तो क्या लिखागा? 3x प्लस, इसको लिख सकते हैं पूरा इस तरह से लिख दीजिए, तो इसको भी उतार सकते हैं। ठीक है, तो लिख लिया 3x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये क्या हो जाएगा आपका? 3xy लिख दीजिए इसको भी, 3 गुना 3x इंटू वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा? या इसको लिख सकते हैं 9yz भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग 9, मैंने आपको सोल्व कर दिया था, अब इसको गुना भी कर सकते हैं आप, तो 9xy क्या हो जाएगा? z इक्वल टू, अब देखिए इसको लिख देना 3x प्लस जो दिया वही लिखिए, 3x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया है? 3x स्क्वायर, तो 3 को 3 से गुना करेंगे क्या है? 9, x का क्या होगा? स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया है? y का स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया है? z का स्क्वायर, तो 3y को गुना करेंगे 3x वाई जेड वैसे ही है, माइनस में वाई जेड लिख दिया, माइनस 2 3 कितना हो गया? 6 x हो गया। तो यही हो गया आपका क्या? गुणनखंड का आंसर। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। इस फॉर्मूले पर अगर रहेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के फॉर्म में रहेगा, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3abc रहा, तो ये फॉर्मूला लिखना है। ए प्लस बी प्लस सी का होल ब्रैकेट स्टार्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का होल ब्रैकेट क्लोज। अब ये फॉर्मूला को हम लोग सेट कर देना है किस पर? इस फॉर्मूले पर, इस सरसनिका को यूज करके, इस सरसनिका को यूज करके आपको इसका गुणनखंड फाइंड आउट करना है। यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। 11 नंबर मैंने आपको गुणनखंड करके बता दिया। अब आपको बनाना है कितना नंबर? 12 नंबर। 12 नंबर किस तरह से बनेगा मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूं, या आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट 12 नंबर, 12 नंबर की ओर ध्यान दीजिए। 12 नंबर क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर
12 को मैं सोल्व करके आपको बता रहा हूं। क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए x प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई का x प्लस वाई प्लस जेड का होल, उसके बाद बिग ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल बिग ब्रैकेट क्लोज। ये दिया हुआ एच एस बराबर RHS आपको प्रूफ करना है। तो दिया हुआ LHS क्या है, दिया हुआ है कि LHS बराबर क्या दिया हुआ है, LHS, LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। सो क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या दिया है, एक्स क्यू, यहां लिख दीजिए LHS बराबर भी लिख सकते हैं, LHS बराबर लिख दीजिए, LHS बराबर क्या दिया हुआ आपको, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस क्या दिया हुआ 3xyz, 3xyz। तो प्रूफ क्या करना है, ये दिया हुआ RHS, तो अब हम लोग लेना है क्या, LHS को RHS के बराबर करना है या तो RHS को LHS के बराबर करना है। तो अब हम लोग लेंगे क्या, RHS, अब लेंगे RHS, ठीक है। RHS जब लेंगे हम लोग, इसको RHS को क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड, राइट साइड वाला ये होता है लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू होता है। यहां लिखिए क्या दिया हुआ है, RHS में क्या दिया हुआ है 1/2, उसके बाद क्या दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर बिग ब्रैकेट, उसके बाद दिया हुआ क्या आपका x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ आपका y माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है, y माइनस जेड, ये z दिया हुआ है 2 नहीं है, z का स्क्वायर प्लस दिया हुआ है z माइनस एक्स का स्क्वायर। ये मैंने कहां से लिखा, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है LHS या RHS का वैल्यू। तो LHS इक्वल टू RHS दिखाना है या तो RHS इक्वल टू RHS दिखाना है। तो आपको यहां से लिख दीजिए 1/2 को 1/2 लिखना है, x प्लस वाई प्लस जेड वैसे ही लिखना है, x प्लस वाई प्लस जेड, वैसे ही ये बिग ब्रैकेट है। अब ये देखिए कौन फॉर्मूला सेट करेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको मैंने पहले ही बताया है, आप 7th स्टैंडर्ड में भी इसे पढ़ चुके हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर। ये फॉर्मूले पर सेट करना है, a की जगह पर रखिए x, b की जगह पर y, a का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, a की जगह पर क्या है x और b की जगह पर क्या है y, और प्लस क्या है बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है वाई का स्क्वायर, इस तरह से लिखना है। उसके बाद इसको लिखिए a माइनस बी, या ये क्या a की जगह पर वाई, a का स्क्वायर प्लस क्या 2ab, a की जगह पर वाई और b की जगह पर जेड लिख दिया, और प्लस बी स्क्वायर, b की जगह पर क्या है जेड है स्क्वायर। अब इसको वैसे लिखिए a माइनस बी, a का वैल्यू होगा तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा, यहां देखिए माइनस 2ab, a की जगह पर जेड 2, ये जेड है 2z और इसमें क्या है x, उसके बाद क्या दिया हुआ है प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट चलिए स्टेप, इसको वैसे ही लिखना है। अब यहां देखिए यहां भी एक्स स्क्वायर और यहां भी एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो गया 2x स्क्वायर, 1 1 2 हो गया। अब यहां देखिए यहां भी वाई स्क्वायर, यहां भी वाई स्क्वायर, तो कितना हो गया 2y स्क्वायर। अब यहां देखिए यहां भी जेड स्क्वायर, यहां भी जेड स्क्वायर, दोनों प्लस में, तो क्या हो गया 2z स्क्वायर। अब यहां देखिए 2xy, यहां 2yz आगे एक जगह लिखिए, अब इसको 2xy, यहां बचा 2yz, यहां क्या है 2yz, और यहां बचा 2zx, सबको ले लिया मैंने, क्लियर, ठीक है। अब यहां देखिए 1/2 तो अब क्या हो जाएगा यहां x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखिए सभी में 2 कॉमन आ रहा है, 2 2 2 2 2 2, सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 बाहर निकालिएगा क्या बचेगा, अंदर में बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, इसका वाई स्क्वायर बचेगा, इसका सिर्फ जेड स्क्वायर बचेगा,
इसका सिर्फ एक्स वाई बचेगा, और इसका सिर्फ क्या बचेगा, वाई जेड बचेगा, और इसका सिर्फ जेड एक्स बचेगा। तो सबका 2 कॉमन आ गया, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा क्या आपका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इधर बचा क्या आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो प्रूफ क्या करना था आपको, क्या प्रूफ करना है, बढ़िए यहां पर देखिए क्या आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। यहां तक क्लियर है आप। अब ये देखिए फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, मैंने सरल समीकरण बताया था, यहां तक तो आप क्लियर है। ये फॉर्मूला किस पर है, ये किसके बराबर है, तो मैंने आपको फॉर्मूला इससे पहले बताया था कि ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस इक्वल रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये बराबर होता है किसके, ये किसके बराबर होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अभी मैंने अभी फॉर्मूला बताया था ना सरल समीकरण, ये सरल समीकरण किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड के बराबर होता है। तो ये क्या आ गया, आरएचएस एलएचएस बराबर आ गया। ये देखिए आंसर हो गया आपका। ये क्या था, ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू, एक फॉर्मूला मैंने बताया था इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले, तो किसके बराबर होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड के बराबर होता है, जो सरल समीकरण मैंने आपको पहले बताया था। तो देखिए एलएचएस बराबर आ गया आरएचएस, क्या हो गया, एलएचएस क्या हो गया, आरएचएस के बराबर आ गया। ये एलएचएस दिया हुआ था और एलएचएस भी सेम आ गया, लिख देना अतः करके, क्या लिखना है, अतः करके लिखना है एलएचएस बराबर क्या हो गया, आरएचएस। यही हो गया आपका, लिख दीजिएगा प्रूफ। क्या हो गया, प्रूफ हो गया, मतलब क्या हो गया, क्लियर हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस। यही आपको फाइनल करना था, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, सिद्ध करना था, आपको सत्यापित करना था कि एलएचएस बराबर आरएचएस आना चाहिए। तो एलएचएस आरएचएस के क्या हो गया, बराबर हो गया सरल समीकरण यूज करके। तो यहां तक आप क्लियर हो गए। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर क्या बताया, 11 बता दिया, 12 बता दिया। अगर आपको पढ़ाने का हमारा तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू, वेलकम।